नमस्कार दोस्तों। हाउ दिस वीडियो इज़ ऑर्गेनाइज्ड, ये सीरीज़ जो मैंने ऑर्गेनाइज़ की है, ये बेसिकली इसमें कई सारी वीडियोज़ आएंगी, सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसिकली मैंने 3 पिलर्स पे डिसाइड की है। 3 पिलर्स क्या है ट्रेडिंग में? पहला तो है साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, मार्केट एनालिसिस। ठीक है, एक तो साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी कि इंडिविजुअल आदमी की साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडिंग के वक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर मुझे 100 के उसमें देखा जाए कि अगर ट्रेडिंग के लिए 100 पॉइंट्स टोटल है तो मैं 60% साइकोलॉजी को देता हूँ वेटेज। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तो आपके ट्रेड्स अच्छे जाएंगे, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। फिर दूसरा जो पिलर है वो है मार्केट एनालिसिस। मार्केट कैसे रीड करनी है, ऑप्शन डेटास कैसे रीड करने हैं, टेक्निकल्स कैसे रीड करने हैं, वो मैं बताऊंगा। और लास्ट जो पिलर है एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बनने के लिए, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। उसने अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया है। क्लियर? सो पार्ट 1 होगा आपका अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करेंगे ट्रेडिंग के वक्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा पार्ट रहेगा मार्केट साइकोलॉजी या मार्केट एनालिसिस कैसे करेंगे। तीसरा पार्ट रहेगा रिस्क मैनेजमेंट या अपने फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे, मनी मैनेजमेंट आपका कैसे होगा। अब मार्केट में उतरने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि क्या ऑड्स हैं आपके अगेंस्ट, जो आपको झेलने हैं मार्केट में, बेसिकली जो आपके अगेंस्ट जाएंगे। ये क्लियर है, इमोशन एंड माइंडलेस ट्रेडिंग तो आपको लॉस देती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बट कुछ अलग चीज़ें भी हैं, और भी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेड में लॉस देती हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लॉस देती हैं मार्केट में, और उनको हटाया नहीं जा सकता है बट कंट्रोल किया जा सकता है। दैट इज़ कमीशन, दैट इज़ ब्रोकरेज, टैक्सेस एंड स्लिपेज। ये 2 चीज़ें जो ब्रोकरेज और टैक्सेस हैं और जो स्लिपेज है, ये भी एक ट्रेडर को स्लोली मारती हैं। यू हैव टू पे द कमीशंस, ये क्लियर है। डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास जाएंगे तो कम देना पड़ेगा, बट स्लिपेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बेसिकली आपको लॉस देने का। स्लिपेज कैसे होता है उसका एक आपको ऐसे समझा देते हैं कि बेसिकली जब आप कोई ऑर्डर देते हैं कि मेरे 1000 शेयर 100 रुपये पे बाय करो, दैट इज़ अ लिमिट ऑर्डर। आपने एक लिमिट बता दी कि 100 रुपये पे मुझे ये चीज़ खरीदनी है, या आपने कहा मेरे 1000 शेयर 110 रुपये पे बेचो, दैट इज़ अ लिमिट ऑर्डर। ये बेसिकली एक लिमिट ऑर्डर होता है। स्लिपेज आता है जब आप मार्केट ऑर्डर्स देते हैं। मार्केट ऑर्डर्स ज़्यादातर वो लोग देते हैं जो यंग न्यू ट्रेडर्स होते हैं या इम्पल्सिव ट्रेडर्स होते हैं, जो मैंने इनिशियली बताया कि आपको इम्पल्सिव ट्रेड नहीं करना है, वो बेसिकली मार्केट ऑर्डर्स करते हैं। अब मार्केट ऑर्डर्स आपको 2 तरीके से लॉस देता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला लॉस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक आप बेचने के लिए आपने कहा कि मेरे 1000 शेयर 100 रुपये पे बेच दो। आपने कहा मार्केट पे बेच दो, 1000 शेयर मार्केट पे बेच दो। अब बायर एक स्टॉक बाय करने के लिए लगा हुआ है 100 रुपये पे, और 99 शेयर्स लगे हुए हैं बाय करने के लिए 95 पे, और आपने जब मार्केट ऑर्डर मारा तो आपका क्या होगा, एक शेयर तो 100 रुपये पे बिकेगा बट 99 शेयर्स आपके 95 पे बिकेंगे। तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा 95 पॉइंट समथिंग, कुछ पैसे। इसको कहते हैं स्लिपेज। मैं थोड़ा सा फिगर्स वाइड बता रहा हूँ जिससे कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए। होते ये परसेंट छोटा ही है, लेकिन जब आप ऐड ऑन करते हैं तो साल के अंत में ये कम से कम 10-15% होता है आपके प्रॉफिट का, जो खा जाता है या जो आपके लॉस में ऐड हो जाता है। क्लियर? सो इसको फिर समझते हैं कि जैसे ही आपने 1000 शेयर आपने बेचे और आपने मार्केट ऑर्डर किया, तो आपका, या 100 शेयर आपने बेचे, तो एक शेयर तो आपका 100 रुपये पे बाय होगा और 99 आपके 95 पे, तो ये स्लिपेज हुआ। इसी तरीके से जब आप बाय ऑर्डर करते हैं और इम्पल्सिव ट्रेडिंग करते हैं कि तुरंत बस बाय कर लो, अब उसमें क्या होगा, आपने कहा कि मेरे मार्केट में ये 100 शेयर बाय कर लो। अब अज्यूम करिए एक शेयर बिकने के लिए लगा हुआ है 100 पे और बाकी बिकने के लिए लगे हुए हैं 99 शेयर्स 110 पे। तो आपका पहला शेयर तो 100 रुपये पे बाय हो जाएगा, लेकिन 99 शेयर्स आपके बाय होंगे 110 रुपये पे। तो बेसिकली आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 109 रुपये समथिंग, कुछ चेंज। सो ये होता है स्लिपेज का इम्पैक्ट। तो मार्केट ऑर्डर्स
आप अपना ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस तरीके से लगाइए जिससे कि आपको मार्केट ऑर्डर ना देना पड़े। आप लिमिट ऑर्डर में काम करेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। ये हुआ स्लिपेज की चीज़। दूसरी चीज़ है ब्रोकरेज के लिए अपने ब्रोकर से प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए, नेगोशिएट करिए, उसको समझाइए कि जितना तुम हमसे कम ब्रोकरेज लोगे उतने टाइम तक मैं इस मार्केट में बना रहूँगा। अगर मेरा प्रॉफिट अच्छा बना रहा तो मैं तब तक आपसे ट्रेड करता रहूँगा और आपके लिए लॉन्ग टर्म आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। नेगोशिएट करने में बिल्कुल मत सोचिए, तुरंत नेगोशिएट करिए और अपनी ब्रोकरेज को कम करिए। आई होप ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं कि मार्केट ऑर्डर, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए जिसमें मार्केट ऑर्डर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है ब्रोकरेज नेगोशिएट करके, ये दोनों ही आपके लिए बहुत नेगेटिव होता है। ये स्लोली एक ट्रेडर का प्रॉफिट खा जाता है और लॉसेस ऐड कर देता है। फर्दर मैं इस पे आपको समझाऊंगा कि क्यों ये मैंने ब्रोकरेज और आपको स्लिपेज बताया है। एक मार्केट में बहुत ही कॉन्सेप्ट चलता है ज़ीरो सम गेम। अब ज़ीरो सम गेम क्या होता है? कहा यह जाता है कि किसी ने अगर प्रॉफिट कमाया तो किसी ने लॉस कमाया होगा। आई टोटली अग्री विद दिस थिंग। ये कॉन्सेप्ट यहीं तक बिल्कुल सही है, इसके आगे नहीं सही है। इसका क्यों मैं रीज़न दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 100 रुपये पे एक शेयर लिया और 110 रुपये पे आपने अगर उसको बेचा तो बेसिकली आपने 10 रुपये प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपका ब्रोकरेज, टैक्सेस और कमीशन काट के आपको 9 रुपये प्रॉफिट होगा। अब दूसरी साइड समझिए, जिसने 100 रुपये पे बेचा था और 10 रुपये पे ख़रीदा, उसको 10 रुपये का लॉस हो गया, लेकिन उसको भी ब्रोकरेज, कमीशन, टैक्सेस काट के जो लॉस होगा वो 11 रुपये का होगा। आपको प्रॉफिट हुआ 9 रुपये का, उसको लॉस हुआ 11 रुपये का, 2 रुपये का बेसिकली ब्रोकर अपना पैसा ले गया। तो ये ज़ीरो सम गेम नहीं है। क्लियर? और ब्रोकरेज का एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों साइड से कटती है, बाय सेल जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे उतनी बार कटेगी। तो इस चीज़ को भी कंट्रोल रखना है। क्लियर? क्योंकि ये ज़ीरो सम गेम है नहीं। विनर को हमेशा कम मिलता है, लॉस वाले को, लूज़र को हमेशा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये ज़ीरो सम गेम नहीं है। सो 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। कमीशन एंड स्लिपेज को जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितना आप सेटअप बना सकते हैं जिससे ये कंट्रोल हो सके, उससे कंट्रोल करिएगा। नहीं तो ये साइलेंटली आपको एज अ ट्रेडर किल करता रहेगा और अल्टीमेटली ये मे भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दे दे। क्लियर? अच्छा, ये दोनों चीज़ें मैंने क्यों बताई? क्योंकि ये आप हटाना भी चाहेंगे तो नहीं हटा सकते हैं। स्लिपेज, ब्रोकरेज, टैक्स, कमीशन ये काटेगा। तो इसी मेरा ये मानना है कि अबव एवरेज भी अगर आपका परफॉर्मेंस है, आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हर 100 में 90 ट्रेडर्स को बीट करना पड़ेगा। वो 10% ट्रेडर आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़ीरो सम गेम नहीं है। ब्रोकरेज और टैक्सेस और स्लिपेज आपके पीछे हमेशा रहेंगे, जो आपको लॉस देते रहेंगे, आपका प्रॉफिट खाते रहेंगे। क्लियर? सो कोशिश ये करिए अपने सेटअप में इस तरीके से ट्रेड करिए जिससे कि आप वो 10% ट्रेडर बने जो प्रॉफिटेबल होते हैं। और हाँ, स्लिपेज रिड्यूस करने के लिए मेरा ये मानना है, या ट्रेडिंग करने के लिए हमेशा हाई वॉल्यूम मार्केट्स में ट्रेड करना चाहिए। थिनली या जिसमें लिक्विडिटी नहीं है जिन स्क्रिप्ट्स में, उनको अवॉइड करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ट्रेडिंग के लिए बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि स्लिपेज को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया और आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें लिक्विडिटी कम है, आपका स्लिपेज ही आपको लॉस दे देगा।